MIG कॉलोनी, कोरोना केस 384। इंदौर देश के उन शहरों की अग्रिम पंक्ति में रहा है जहां मार्च से ही कोरोना के मामले तेजी से आए। देश के बड़े हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में इंदौर का नाम लिया जाने लगा और इंदौर के वो क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा कोरोना मरीज आए हैं उनमें MIG थाना क्षेत्र के नेहरू नगर, गोमा की फेल, रुस्तम का बगीचा बड़े हॉटस्पॉट के रूप में सामने आए। यहां अप्रैल और मई में तेजी से मामले बढ़ने लगे। यहाँ रुस्तम का बगीचा, गोमा की फेल जैसे मोहल्ले हैं जहां तंग गलियां हैं और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे में इंदौर प्रशासन और थाना MIG की पुलिस के लिए यहाँ बढ़ते हुए मामलों को रोकना किसी चुनौती से कम नहीं था। ऐसे में MIG थाना पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और CSP श्री अजय जैन जी के मार्गदर्शन व पूर्व थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी वो वर्तमान थाना प्रभारी विजय सिसोदिया जी के नेतृत्व में दिन रात किए गए अथक प्रयासों से अंततः यहाँ कोरोना मामलों को रोकने में सफलता हासिल की। वैसे तो इस कार्य में पुलिस को एक एक सिपाही ने इस कोरोना युद्ध में अपना पूर्ण योगदान दिया है। फिर भी थाने के 2 युवा सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह व नितिन पटेल ने इस लड़ाई में फ्रंट रोल निभाया। मई अंत तक जहां करीब 384 एक्टिव मामले थे, वहां आज सिर्फ 38 एक्टिव मामले हैं और अब नए मामलों का आना भी लगभग रुक गया है, जिसका पूरा श्रेय MIG थाना टीम को जाता है। हमने थाना MIG के SI सुरेंद्र सिंह, TI विजय सिसोदिया व CSP श्री अजय जैन से उनके अनुभव सुने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कि जो रोगी है उसके रोग से वो स्वस्थ होकर घर आ जाए, तो इसके लिए हमने सबसे पहले कोशिश ये की कि कैसे भी लोगों में अवेयरनेस आए और वो सावधानी और सतर्कता से अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। उसके लिए हमने आयुर्वेदिक काढ़ा बंटवाने के लिए आयुर्वेदिक एजेंसी जो हमारी काम कर रही थी डॉक्टर्स की, उनको हमने साथ लिया और वो ऑलरेडी साथ थे ही। और फिर इसके बाद मास्क वितरण की भी हमने पूरी कोशिश की कि सब तक मास्क पहुँचे। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग दरअसल उन्हें समझाई हमने, क्योंकि यहाँ पानी का नल एक है, यहाँ पे सुलभ शौचालय एक है, यहाँ लोगों को साधन जो सुविधाएं हैं वो एक साथ ही प्राप्त होती हैं, लेकिन उसका कैसे उपयोग करना है, उनको कैसे साफ रखना है, नल से पानी भरना है तो दूर रह के कैसे भरना है, घर में भी अगर रहना है साथ तो दूर कैसे रहना है, कैसे आपको कपड़े दूर रखना है, कैसे आपको एक दूसरे से संपर्क में नहीं आना है। ये बहुत सारे हमने PA सिस्टम के माध्यम से गली गली में कम से कम एक गली में 10-10 बार हम लोगों ने समझाइश दी। परिणाम ये हुआ कि रुस्तम के बगीचे से जहाँ हमें चिंता पैदा हुई थी, वो रुस्तम का बगीचा आज वहाँ शून्य है, वहाँ कोई भी संक्रमण नहीं है। नेहरू नगर जो हमारा हॉटस्पॉट बना, वहाँ भी संक्रमण की संख्या आज 5 से 6 रह गई है मात्र। और लाला का बगीचा हो या जगजीवन राम नगर हो या पाटनीपुरा का जो हमारा क्षेत्र बनता है, तो संक्रमण फैलने से रोका। और ये संपूर्ण तौर पे सभी टीमों का एक जिम्मेदारी निभाने का एक अपना तरीका है, जिसके कारण हमने पब्लिक को यहाँ सुरक्षा मुहैया कराई और उनको अंदर से एहसास दिलाया कि आप स्वस्थ रहेंगे, हम आपके साथ। आपको बहुत बहुत बधाई, इंदौर पुलिस को बधाई, जिन्होंने इतनी कर्मठता के कारण आज शहर हमारा कोरोना से मुक्त होने की तरफ बढ़ रहा है। सर ये बताइए, जिस तरह से नेहरू नगर एक बड़ा हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया था, तो थाना MIG के किन प्रयासों और किन तरह से ये कंट्रोल किया गया है? पहले तो आपका थैंक यू। नेहरू नगर में पूर्व में तो अभी आया हूँ, पूर्व TI साहब थे इंद्रेश त्रिपाठी साहब, और इसमें सब इंस्पेक्टर नितिन पटेल और सुरेंद्र सब इंस्पेक्टर है, उनका अहम रोल रहा है वो, और CSP साहब का। ये सभी टीम हमारी जो पुलिस की क्षेत्र में घूमती है, लोगों को काढ़ा पिलाया है, मास्क लगवाया है, हाथ सैनिटाइज से करवाए हैं, साबुन से, डेटॉल साबुन से धोने के लिए अवेयरनेस किया है, और कम से कम लोगों को बाहर निकलने का बताया गया है, और कंटिन्यू पेट्रोलिंग लगे रहे और बैरिकेड करके लोगों को कम से कम मूवमेंट कराया है। इन सभी प्रयासों के कारण से कंट्रोल किया गया है।
सुरेंद्र जी, जिस तरह से MIG थाना क्षेत्र में करीबन 450 से ज़्यादा कोरोना मामले पॉजिटिव आए थे, तो इसे आप लोगों ने कैसे आज इस हालत में लेकर आए कि सिर्फ 38 केस हैं? यहाँ का एक नॉर्मली आंकड़ा मैं बताता हूँ। टोटल 382 केसेस हैं पूरे MIG क्षेत्र में, जो कि इंदौर में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस है। अभी वर्तमान में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मेहनत से और जिला प्रशासन के अधीन जितने भी विभाग काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत से मात्र 38 केस एक्टिव बचे हैं अपने थाना क्षेत्र। सो मेनली जो मेहनत है CSP सर की है, TI सर की हैं, बड़े अधिकारियों की हैं, उनका मार्गदर्शन है। सभी जगह जहाँ हॉट स्पॉट बन रहा था, जैसे रुस्तम का बगीचा, टोटल 125 केसेस आए हैं। वहाँ पर हर जगह 3 जगह कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए हैं और वहाँ कहीं पे किसी को कोई समस्या नहीं आए। घर घर राशन वितरण के लिए जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया गया, जो भी समाज सेवी उनसे संपर्क किया गया। उनको घर में ही रखा क्योंकि वो गलियाँ 4x4 की थी, उनका आना जाना अनावश्यक था ही था वहाँ पे। तो कोशिश की गई सभी जगह से कि उनको वहीं पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा दी जाए और वहीं पर कंट्रोल रूम स्थापित करके उनका आवागमन रोका गया। अन्य थाना क्षेत्र जैसे जो तुकोगंज है, तुकोगंज थाना क्षेत्र से हम लोग की बाउंड्री मिलती है, तो 5 जगह कम से कम पुल सील किए गए और वहाँ पर भी पुलिस फोर्स लगाया गया ताकि इन लोगों का आवागमन रुक जाए। अभी वर्तमान में 125 में से केवल नील एक्टिव केस, वहाँ कोई एक्टिव केस नहीं रुस्तम के बगीचे। इसी प्रकार रुस्तम अपना नेहरू नगर है, जहाँ 108 केसेस हैं टोटल, उसमें से मात्र अभी 8 लोग एक्टिव केस हैं। यहाँ पर सब सर की प्रशासन, सब CSP सर का मार्गदर्शन है, जो उन्हीं के कारण वो खुद पैदल घूमते थे, हम लोग पैदल मार्च करते थे, वो खुद गाड़ी से एक जगह जाते थे, घर वालों को समझाइश देते थे। जो कोई कोरोना पेशेंट आया जिसको वैसे भी हीन भावना से सब लोग अड़ोसी पड़ोसी देखते थे, उन लोगों को जाकर समझाते थे कि भाई साहब कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके साथ भी हो सकता है, आप उनका सहयोग करें। यदि किसी को राशन वासन की आवश्यकता है, बैरिकेटिंग हो जाती है, वहाँ दिक्कत आती है, तो राशन वासन की आवश्यकता है तो वो संबंधित किसी पड़ोसी को बता देते हैं या उन्हें हम बता देते हैं कि आप हमें लिस्ट व्हाट्सएप कर दो, तो हम किसी के माध्यम से आपके घर जो भी राशन पानी है वो उपलब्ध करा दें।